मॉर्निंग, आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पति पत्नी के बीच जब केस होता है, मामला न्यायालय में जाती है और एक दूसरे से प्रतिद्वंदी के रूप में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में पति को इस तरह के सिग्नेचर से बचना चाहिए। किस तरह के? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटे छोटे ज्ञान के टुकड़ा से आपका ज्ञान का वर्धन होगा और आप में ज्ञान की जितनी क्षमता बढ़ती जाएगी, आप उतना ज़्यादा इंटरनली ताकतवर होते जाएंगे, बिकॉज नॉलेज इज पावर। तो दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि पति पत्नी का केस हुआ और ये केस तो आप जानते हैं बहुत लंबा चलता है। आप तलाक के लिए अगर अर्जी दिए हैं, डिवोर्स के लिए, तो भी ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। डीबी किए हैं तो भी, 125 किए हैं तो भी, मेंटेनेंस क्लेम किए हैं तो भी। तो अगर मामला न्याय चल रहा है तो हो सकता है कि पत्नी के पास सबूत नहीं हो, सबूत बनाने के लिए कोई षड्यंत्र कर सकती है और आपसे किसी न किसी टर्म एंड कंडीशन के आधार पर बने हुए एफिडेविट हो या फिर कोई भी ऐसा चीज़ हो और उस पर सिग्नेचर करने के लिए आपको कहा जा सकता है। सिग्नेचर करने के लिए ही नहीं कहा जा सकता है, आपको ये भी कहा जा सकता है चलो हम एक दूसरे का केस खत्म करते हैं, आप इस पे सिग्नेचर कर दो। सपोज कीजिए उसमें जितना भी टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है वो आपको पता नहीं चल रहा है क्या है। तो शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है, शब्द से संसार बना है। अगर शब्द के ताकत का एहसास आपको हो गया और शब्द से खेलना आप सीख गए, तो शब्द वो परंपरा है, शब्द वो संपदा है जो शब्द के माध्यम से आप सामने वाले को 90% कम से कम समझ सकते हैं कि उनकी इंटरनल फीलिंग क्या है। ये कोई ना तंत्र है ना मंत्र है, ये ज्ञान वर्धन का एक यंत्र है कि शब्द में जितनी ताकत होती जाएगी, शब्द उतना सुंदर होता जाएगा और शब्द के माध्यम से आपकी जो पावर होगी, इंटरनल पावर होगी, आपका जो इनर वाइब्रेशन होगा वो बहुत ज़्यादा कैच करना शुरू कर देगा। तो उस टर्म एंड कंडीशन में हो सकता है कोई ऐसा शब्द हो जो उनके एविडेंस के लिए पर्याप्त हो और आपको अपने जाल में फंसाने के लिए भी पर्याप्त हो। तो इस तरह के कोई भी पेपर पे आपको सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। आपको का सेंस है पीड़ित पति, जो पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, मामला न्यायालय में है और केस लड़ रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप अपने एडवोकेट के माध्यम से पहले उनको पढ़वाएं, समझें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उसके बाद अगर सिग्नेचर करने के लिए आपका एडवोकेट आपको कहें तो आप करें, अन्यथा इस तरह के सिग्नेचर से आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य था, आपको सजग करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।